नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों के अनिवार्य रिटायरमेंट के मामले में सूची नहीं आने पर डीजीपी मुख्यालय ने नाराजगी जाहिर की है। डीजीपी मुख्यालय ने सभी जोन के एडीजी, पुलिस कप्तान और पुलिस कमिश्नर को रिमाइंडर भेजा है। दरअसल 5 सितंबर को डीजीपी मुख्यालय ने 50 साल से ज्यादा उम्र वाले अक्षम पुलिस कर्मियों की सूची सभी जिलों से मांगी थी, लेकिन इसे समय रहते नहीं भेजा गया। ऐसे में डीजीपी ने नाराजगी जाहिर की है और इस मामले में रिमाइंडर भी भेजा है। डीजीपी ने अक्षम पुलिस कर्मियों की 25 अक्टूबर तक सूची सौंपने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी मुख्यालय ने 31 मार्च 2020 को 50 साल की आयु पूरी कर चुके पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग कराए जाने के निर्देश यहां पर दिए थे। इसमें सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर की अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की स्क्रीनिंग होनी थी, लेकिन अभी तक वो लिस्ट डीजीपी मुख्यालय तक नहीं पहुंची है। ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाहियां यहां पर बरती गई हैं। लेकिन आपको जानकारी दें कि डीजीपी मुख्यालय से एक बार फिर से तमाम अधिकारियों को रिमाइंडर भेज दिया गया है कि आखिर जब एक समय सीमा तय की गई थी तो इन तमाम समय सीमा तय किए गए टाइम में अभी तक वो लिस्ट क्यों नहीं पहुंची। लेकिन अब वो रिमाइंडर भेज दिया गया है। 50 साल से अधिक अक्षम पुलिस कर्मियों को किस तरीके से रिटायर किया जाए उसकी एक लिस्ट मांगी गई थी, स्क्रीनिंग होनी थी, लेकिन ये पूरा मामला अब धीरे धीरे टलता दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में एक बार फिर से डीजीपी मुख्यालय से तमाम अधिकारियों को यहां पर रिमाइंडर भेजा गया है। आपको जानकारी दें कि डीजीपी ने अक्षम पुलिस कर्मियों की 25 अक्टूबर तक सूची सौंपने के लिए निर्देश दिए हैं। डीजीपी मुख्यालय ने 31 मार्च 2020 को 50 साल की आयु पूरी कर चुके पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग कराए जाने के निर्देश दिए थे। इसमें सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर की अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की स्क्रीनिंग होनी थी। लेकिन आपको यहां पर एक और जानकारी दें कि जब पिछली बार यह रिमाइंडर दिया गया था और अब तक जब कोई भी लिस्ट डीजीपी मुख्यालय तक नहीं पहुंची, जिसके बाद डीजीपी ने अपनी जो यहां पर नाराजगी है वो व्यक्त की है, जाहिर की है, और अब जाकर एक बार फिर से टाइम दिया गया है 25 अक्टूबर तक का। जी हाँ, ये कहा जा रहा है कि 25 अक्टूबर तक ये तमाम जो सूची है वो डीजीपी मुख्यालय तक पहुंचनी चाहिए। अगर नहीं पहुंचेगी तो आने वाले समय में कार्रवाई भी यहां पर की जाएगी। तो ये तमाम तस्वीरें और आने वाले समय में किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई होगी, कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो ये जो सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कितना सही है, क्या आने वाले समय में पुलिसकर्मियों की सक्रियता इस फैसले से बढ़ेगी, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। ऐसे में तमाम सवालों के जवाब भी हम लेंगे, बातचीत भी करेंगे, लेकिन ऐसे में ये पूरा मामला क्या है इसकी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों की अनिवार्य रिटायरमेंट के मामले में सूची नहीं आने पर डीजीपी मुख्यालय ने नाराजगी व्यक्त की है। आपको जानकारी दें कि डीजीपी मुख्यालय ने सभी जोन के एडीजी और इसी के साथ साथ पुलिस कप्तान और पुलिस कमिश्नर को रिमाइंडर भेजा है कि दरअसल 5 सितंबर को डीजीपी मुख्यालय ने 50 साल से ज्यादा उम्र वाले अक्षम पुलिस कर्मियों की सूची सभी जिलों से मांगी थी, लेकिन अभी तक वो सूची डीजीपी मुख्यालय तक नहीं पहुंची, जिसके बाद डीजीपी काफी नाराज हुए और उन्होंने अपनी नाराजगी यहां पर जाहिर की है। लेकिन अब आपको जानकारी दें कि एक बार फिर से रिमाइंडर भेजा गया है और अब 25 अक्टूबर की तारीख यहां पर तय की गई है, यानी कि 25 अक्टूबर से पहले उन पुलिसकर्मियों की लिस्ट डीजीपी मुख्यालय तक पहुंचनी चाहिए। आपको जानकारी दें कि डीजीपी मुख्यालय का रिमाइंडर है, बेहद अहम रिमाइंडर है। पुलिसकर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का यह पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। और कई सवाल जो यहाँ पर लगातार खड़े किए जा रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ सूर्य कुमार शुक्ला जो कि पूर्व डीजी हैं वो जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। हमारे साथ नवलकांत सुना जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी लखनऊ से जुड़ेंगे। और लेकिन सबसे पहले मैं सीधा रुख करूंगा सूर्य कुमार शुक्ला जी का। सर, अगर हम बात करें तो ये जो फैसला है आपके हिसाब से ये फैसला कितना सही है? क्या इस फैसले से आने वाले समय में पुलिसकर्मियों में सक्रियता बढ़ेगी? बिल्कुल भाई साहब, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं उन लोगों को जिन्होंने ये फैसला किया और आपको जिन्होंने ये चर्चा कराई। ये बहुत ही जरूरी जनहित का प्रश्न है कि जो बेईमान लोग हैं, जो दारू पी करके जनता की नहीं सुनते और अपनी मौज में रहते हैं, जो नौकरी को नौकरी की तरह नहीं पेंशन की तरह करने की कोशिश करते हैं,
और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, ऐसे लोगों को जितनी जल्दी हो वो कंपलसरी रिटायरमेंट उनका हो ही जाना चाहिए। केवल उन लोगों को बढ़ाना चाहिए जो जनता की सेवा करते हैं, नेक नियति ईमानदारी से काम करते हैं। तो उन लोगों के लिए आप खुद ही विचार करिए कि क्या ये उचित है कि 60 साल तक पेंशन की तरह अधिकारों का दुरुपयोग करने की छूट दी जाए। अंततः लोकतंत्र में जनहित सर्वोपरि है और जिन लोगों ने भी शासन ने, प्रशासन ने, पुलिस विभाग ने ये फैसला किया है, मैं उनको बधाई देता हूं कि वो जनता की सेवा करने की, सुरक्षा करने की इच्छा उनके मन में जागृत है और इसी प्रकार जागृत रहनी चाहिए। और आप जैसे मीडिया के भाइयों को समर्थन इसको मिल रहा है, उसके लिए मैं आपको भी बधाई देता हूं, क्योंकि जिस समाज में, जिस संगठन में, विभाग में ऐसे बुरे कर्मचारियों को छांटा नहीं जाता और अच्छों को बढ़ाया नहीं जाता, तो उसका हाल वही है जैसे आपने देखा होगा कि अच्छी पेड़, अच्छी झाड़ी, अगर उनको समय से उनकी प्रूनिंग न की जाए, तो काटा न जाए, जो अननेसेसरी ग्रोथ है उसको काटा न जाए, तो फिर वो सारी शकल को बिगाड़ देती है। और हमारे समाज में तो ऐसे भी भ्रष्टाचार की, निकम्मेपन की इतनी समस्या है कि कई लोग अपना, कोई गांजा पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई सो रहा है, जनता के लोग जा रहे हैं तो सुन नहीं रहा। ये इस तरह की नालायकी होनी नहीं चाहिए और जिन लोगों ने ये उठाया है कदम बहुत स्वागत योग्य है। ठीक है, उसकी भूल सराहना और प्रशंसा करता हूं। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें नवलकांत जी, तो मेरा मानना यह है कि पत्रकार, अगर बात करें पत्रकारिता की यहाँ पर, तो पत्रकारिता में अनुभव की बेहद जरूरत होती है, ऐसे में ज्ञान की भी बेहद जरूरत होती है। ऐसे अगर हम बात करें तो प्रशासनिक सेवाओं में भी अनुभव की बेहद जरूरत पड़ती है। अगर ये फैसला सरकार ने यहाँ पर लिया है, और जैसा कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो सूर्य कुमार शुक्ला जी कह रहे हैं कि जो फैसला लिया गया बेहद सराहनीय है, लेकिन प्रशासनिक कार्यवाही में अगर हम बात करें तो अनुभव की तो जरूरत पड़ती ही है। कोई छोटा बच्चा भी होता है तो उसको सिखाने के लिए प्राइज एंड पनिशमेंट दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, नौकरी में एक मेंटालिटी हो गई थी कि हमको सरकारी नौकरी मिल गई है तो वो जिंदगी हमको ऐश से रहना है और रिटायरमेंट के बाद भी मौत से काटना है। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी थे जो काम नहीं करते थे। हम सब लगातार कई बार वीडियोस भी चला चुके हैं कि कोई सड़क पे पड़ा हुआ लौट रहा है शराब पी के, कोई बिला वजह किसी को पीट रहा है, वसूली के तमाम मामले आते थे। तो ऐसे में अगर ऐसा निर्णय किया जाता है तो निश्चित रूप से सराहनीय है कि जो कर्मी काम नहीं कर रहे हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त है या उनके प्रति शिकायतें हैं, उनको रिटायरमेंट दिया जाए। तो जो नीचे के लोग हैं उनमें एक संदेश जाएगा कि जो अच्छा काम करेगा वही इस नौकरी में रह पाएगा। पुलिस की नौकरी, सरकारी नौकरी पाने के बाद हम सुरक्षित नहीं होंगे, हमको काम करना होगा, हमको जनता के जरिए, जनता के टैक्स से सैलरी मिलती है, तो जनता के काम में खुद को दिखाना होगा। तो ये एक बहुत अच्छा निर्णय है मुझको लगता है। और ये आपने जो सवाल पूछा वो सवाल था कि अनुभव की जरूरत होती है, निश्चित रूप से अनुभव की जरूरत होती है। हमारे फील्ड में, तमाम फील्ड में जो योग्य लोग रहते हैं वही उनके पदों तक पहुंचते हैं और वो सक्षम होते हैं, वो खुद को साबित कर चुके रहते हैं, तो काम की क्वालिटी बेहतर होती है। तो मुझको लगता है अच्छा निर्णय है, लेकिन जो सरकारी व्यवस्था है उसमें न्याय हो, यानी कि जो गलत लोग हैं उन्हीं के खिलाफ लिखा जाए, उन्हीं के बारे में बताया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये प्रक्रिया किस तरह की है, उसमें कुछ पारदर्शिता है कि नहीं है, ये कुछ सवाल है जो मुझको लगता है जिसपे पुलिस को विचार करना चाहिए। ठीक है नवलकांत जी, अगर हम बात करें तो देखिए अभी यहाँ पर जिक्र किया गया कि करप्शन जो है वो खत्म होगा और तमाम जब पुलिस की सक्रियता बढ़ेगी तो आने वाले समय में सख्ती से हर एक चीज पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन अगर हम बात करें तो क्या जब ये एग्जीक्यूशन होने वाली बात सामने आ रही है और ऐसे में अगर हम बात करें तो जब एक समय सीमा को यहाँ पर बताया गया था कि इस समय सीमा में आपको जो भी 50 साल से अधिक उम्र के पुलिसकर्मी हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर भेजनी है, यानी कि डीजीपी मुख्यालय में भेजनी है, लेकिन अभी तक वो लिस्ट नहीं पहुंची है। क्या ऐसे में इस पूरे मामले को टालने की कोशिश की जा रही है? यह मुझको लगता है कि जो भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनको लिस्ट बनाने थी उनके मन में कुछ शंकाएं हैं और उनको लगता है कि वो जो लिस्ट बना के देंगे उनके प्रति न्याय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे।
और दूसरी बात ये है कि वो किसी तरह की राजनीति में न फंस जाए। मुझको लगता है यही प्रमुख वजह है जिसकी वजह से डिले हो रहा है। लेकिन मुझको लगता है कि ये जरूर ऐसा निर्णय होना चाहिए कि जो अयोग्य लोग हैं, पुलिस में वैसे भी तमाम समस्याएं, तमाम शिकायतें आती रहती है, और ऐसे में अयोग्य लोगों की भीड़ होगी तो वो समस्याएं पैदा करेंगे, काम नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जो नए लोग हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, उनके बीच में भी संदेश जाएगा कि अब नौकरी का मतलब मौज नहीं है, अब नौकरी का मतलब कि हमको जो पैसा मिल रहा है उसको हमको जस्टिफाई करना होगा, हमको काम करना होगा, और अगर हम काम नहीं करेंगे तो नौकरी से बाहर होगी। ठीक है, ठीक है। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे यहाँ पर? कारण ये नहीं होता कि कोई अनिश्चय की स्थिति होती है या कोई, ये इसका 99% शिक्षा करती है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। वो 10 साल का रिकॉर्ड दे और फिर बाकी पूरा सर्विस रिकॉर्ड देती है, इसका उसमें जो सबसे खराब रिकॉर्ड वाले लोग होते हैं उनके नाम। और एक और क्राइटेरिया बना दिया गया था कि जिन सत्यनिष्ठा पिछले 3 साल में रुकी हो, यदि कि कोई का मामला, करप्शन का मामला इस तरह का आया हो, गड़बड़ किया तो बैठ सके, तो ऐसे मामलों को चिन्हित करके देखा जाता है। और ये आप बिल्कुल ठीक पहचाना कि गधे घोड़े एक गति से न जाएं, ये घोड़े आगे बढ़े अनुभव वाले लेकिन अच्छे कर्मठ लोग, वो केवल आगे बढ़े। जी नवलकांत जी, मेरा सवाल आपसे ये है यहाँ पर कि जब ये सरकार ने फैसला लिया था उस वक्त काफी राजनीतिक सरगर्मियां भी यहाँ पर काफी बड़ी थी, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो क्या इस पर राजनीति संभव है? और ऐसे में जिस तरीके से सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है, क्योंकि देखिए हमारे देश में करप्शन लगातार बढ़ता ही चला गया है, चाहे अगर हम बात करें भूतकाल की, चाहे वर्तमान में, चाहे अगर हम बात करें भविष्य काल की, करप्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे में जब ये फैसला लिया जाएगा तो क्या सच में आने वाले समय में करप्शन कम होगा? देखिए, निश्चित रूप से ऐसे फैसलों से असर पड़ेगा। अब मैं नहीं कहता कि कितने % करप्शन कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। खत्म होने का तो मुझको लगता नहीं कि अभी ऐसा प्रश्न है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दशकों में जो राजनीति शुरू हुई है वो दरोगा राज को लेकर के है। यानी वो चुनाव जीतते थे जिनको अपने थानों में, आसपास के थानों में पकड़ होती थी, वो किसी को पकड़वाने और छुड़वाने में सक्षम होते थे, वो विवादों में सुलझाने में सक्षम होते थे। तो ऐसे लोग चुनाव जीतते आए और जनता की उम्मीदें भी इसी तरह की हैं, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में। तो ये पुलिस जो है वो पूरी तरह से एक तरह से राजनीतिक टूल बन गई थी। तो इस तरह के फैसले निश्चित रूप से अच्छे हैं, लेकिन मैं सूर्य कुमार जी से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। देखिए, जो कैरेक्टर रोल लिखने की बात है, तमाम भ्रष्ट अधिकारी हैं और 1-2 नहीं, ये सैकड़ों की संख्या में है, और वो उन्हीं लोगों को प्रमोट करते हैं जो भ्रष्ट होते हैं, उन्हीं के कैरेक्टर रोल ज्यादा अच्छे लिखे जाते हैं। और जो योग्य होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनके संग अन्याय हो जाता है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको लाइन हाजिर कर दिया जाता है, या जो वसूली नहीं कर पाते हैं उनको वो पुलिस लाइन में ही रह जाते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दुश्वारियां हैं। मुझको लगता है कि इसमें जो जिन लोग का भी चयन हो, जिनको आयोग है, उसके लिए एक ऐसी कमेटी हो जो पारदर्शिता से काम कर सके। बिल्कुल। ऐसे में सूर्य कुमार यहाँ पर बात करें यहाँ पर तो कहीं ना कहीं अगर हम तमाम तस्वीरें देखने को मिलती हैं हमें, लेकिन ऐसे में आपने कई सालों तक प्रदेश की जनता की सेवा की है। अगर हम बात करें तो जब ये फैसला सरकार ने लिया है तो मैं जानने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि इस पूरे कार्यकाल में अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग कितनी बार की जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि कई पुलिसकर्मी भी यहाँ पर बीमार होते हैं तो उनको उनके फिटनेस के लिए, उनको फिट रखने के लिए क्या सरकार द्वारा कोई ट्रेनिंग कैंप होती है या नहीं होती है? बिल्कुल, आपने सही बात पकड़ा कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है कि लोगों को फिर से अच्छा बनाए रखा जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सारी ट्रेनिंग संस्थाओं को भर दिया जाता है तो भी केवल जो नए रंग रूप हैं उन्हीं को ट्रेनिंग दे पाने में वो सक्षम नहीं हो पाती, तो दूसरे प्रदेशों, दूसरे संगठनों में भेजना पड़ता है। तो ऐसे में बिल्कुल ये सही बात है कि हमको और इन सर्विस ट्रेनिंग करानी चाहिए। और साथ में जो नवलकांत जी अपनी शंका व्यक्त सही है वो भी, कि ज्यादातर सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर ऐसा हो जाता है। और जो ये भी सही है कि अगर कोई बेईमान अफसर है तो वो अपने बातहत को जो घूस दे देगा उनको अच्छा सर्विस रिकॉर्ड दे देता है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, इसमें इंटेलिजेंस को भी रखा जाना चाहिए। अभी तक ज्यादातर सर्विस के रिकॉर्ड पर ही फैसला होता है। और मैं नवलकांत जी की बात से सहमत हूँ कि ये
इसमें केवल सर्विस रिकॉर्ड ही नहीं, उसकी ओवरऑल, जैसे भारत सरकार ने शुरू किया था कि 360 डिग्री असेसमेंट ऑफ पर्सन, मतलब पूरा उसका हर प्रकार से समीक्षा हो, तब वो सर्विस से निकालने का निर्णय हो, ताकि सही इसमें गड़बड़ लोग हैं वही छटें। मतलब जो दारू पी करके बदतमीजी करने वाले, अवैध वसूली करने वाले, घूस के बिना कोई काम न करने वाले, ऐसे जो तत्व हैं, और दुर्व्यवहार करके बात बात में गाली देने वाले, और ये इस प्रकार के जो अवांछनीय तत्व हैं जो बिगड़ गए, उन्हीं को छांटा जाए। और आपका जो सुझाव वो भी बिल्कुल सही है कि इनको इन सर्विस ट्रेनिंग दे करके और अच्छा सुधारा जाए, बनाया जाए, ताकि इस प्रकार की संभावना न रहे। और ये जो प्रक्रिया छटनी की चल रही है, इसमें किसी प्रकार का पक्षपात और किसी प्रकार का भाई भतीजावाद, किसी प्रकार की सिफारिश ये न चलने पावे। यानी कि जो करने वाले हो वो ऐसे हो कि उनको जो जिनकी समीक्षा हो रही उनको ये न पता हो कि कौन समीक्षा कर रहा है, ठीक है, और उनको भी न मालूम हो जो किसी का जानने वाला है उसको उस बोर्ड में न रखा जाए, यथासंभव 100% निष्पक्षता और पारदर्शिता रखी जाए, तभी ये योजना सफल होगी। ये योजना कोई नई नहीं है, 87 में इस तरह के आदेश निकले थे, तब से आदेश हैं, लेकिन कठिनाई ये थी कि इनका ठीक से पालन नहीं हो पा रहा था। अच्छी बात यह है कि अब सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है, पुलिस विभाग ने गंभीरता से लिया है, और इन लोगों की छटनी करके, और ये बेहद जरूरी भी है क्योंकि हमने देखा उत्तर प्रदेश में लगातार पुलिस कर्मियों की कार्यशैली पर बड़े सवाल यहाँ पर खड़े किए जाते हैं। नवलकांत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि पुलिस कर्मियों की नियुक्ति अब लगातार बढ़ेगी, जब अधिक से अधिक पुलिसकर्मी रिटायर होंगे तो यहाँ पर नियुक्तियां भी अधिक से अधिक होंगी? जिन लोगों की छटनी होगी वो बहुत बड़ी संख्या में, मुझको लगता है कि शुरुआती दौर में तो नहीं होंगे, तो भर्ती की बात नहीं, लेकिन हाँ इससे असर बहुत ज्यादा पड़ेगा। जो काम करने का तरीका है वो सुधरेगा। अब पुलिस के जो लोग हैं उनको लगेगा कि मुझको बेहतर तरीके से काम करना है, वरना तभी मेरी नौकरी चलेगी, वरना नहीं चल पाएगी आगे। तो ये तौर तरीके हैं। लेकिन देखिए, जो सूर्य कुमार जी भी चर्चा कर रहे थे, मैं भी यही कह रहा हूँ कि जैसे मिलिट्री में होता है कि वहां पे जो जवान काम कर रहे हैं क्या वो उपयोगी है कि नहीं, उसकी एक व्यवस्था है और वो एक बहुत सिस्टमैटिक है। तो उसमें जो योग्य हैं वो आगे निकलते हैं और जो अयोग्य होते हैं वो किनारे चले जाते हैं। तो मुझको लगता है कि पुलिस का काम भी एकदम आर्मी की तरह काम है, वो भी अपनी जान की बाजी लगाते हैं, 24 घंटे नौकरी करते हैं। तो ऐसा ना हो कि जो अच्छे पुलिसकर्मी हो वो इसका शिकार हो जाए और जो अयोग्य लोग हो वो बचे रह जाए। तो मैं बार बार इसी का जिक्र कर रहा हूँ कि जो व्यवस्था हो वो बड़ी पारदर्शी हो, जो अयोग्य हो वही लोग निकले, एटलीस्ट एक भी ऐसा व्यक्ति ना बाहर हो जाए जो कि सही आदमी हो, योग्य व्यक्ति हो। क्योंकि हम सब देखें कि पुलिस में तमाम बार ऐसा हुआ है, तमाम बार राजनीतिक प्रेशर से ऐसा होता है कि कोई अगर पुलिसकर्मी अच्छा काम कर रहा है और किसी नेता को नापसंद हो रहा है तो वो उस पर दबाव बनाता है और अक्सर उसका या तो ट्रांसफर हो जाता है या वो लाइन हाजिर हो जाता है या उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ऐसे योग्य लोग का कुछ अहित ना हो, ये मेरी चिंता है। लेकिन मैं 100% इसका समर्थन करता हूँ कि जो भी अयोग्य हैं उनको रिटायरमेंट दिया जाना चाहिए। और मैं तो 50 की बात भी नहीं कर रहा हूँ, चाहे जिस उम्र के हो, अगर 5 साल वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनको ये हक नहीं है कि वो पुलिस में रहें। सूर्य कुमार जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर नवलकांत ने भी जिक्र किया कि सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कार्रवाई हो रही है तो उसमें पारदर्शिता होना बेहद जरूरी है, लेकिन सवाल ये कि क्या सरकार के पास यही एक विकल्प बचा है? जो भी लापरवाहियां यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं या जो पुलिसकर्मी या जो अधिकारी जिनकी तरफ से लापरवाही बढ़ती जा रही है, सिर्फ उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और ना ही उन्हें रिटायर किया जाए? देखिए, दोनों बात एक तरफ नहीं हो पाती जी। आप हंसें भी और गाल भी बुलाएं। या तो आपको अच्छा प्रशासन देना है जनता को, जनसेवी पुलिस बनानी है, जनसेवी कर्मचारी बनाने हैं, तो आपको उन पर निगरानी रखनी ही पड़ेगी, उन पर एक्शन लेना ही पड़ेगा अगर गलत काम करते हैं। इसलिए ये बात यहाँ पर छोड़ देना चाहिए, वेलफेयर का ध्यान बहुत रखना चाहिए। लेकिन इसका जो 95% ठीक काम कर रहे हैं, जो 5% ऐसे हैं कि गलत कामों में ही जिनको आदत पड़ गई है करने की, उनको बाहर किया जाना ही उसी तरह आवश्यक है। जैसे शरीर के किसी अंग में अगर फोड़ा हो जाता है तो उसको बिना संकोच के दर्द सह करके भी काट दिया जाता है। और जो नवलकांत जी ने बताया ये भी बहुत स्वागत योग्य कदम है कि 5% या 10%, 10 साल की सेवा हो या 20 साल की, जो भी सेवा से नहीं मतलब है,
आदमियों का मूल्यांकन खाली 50 साल के बाद नहीं, उसके पहले भी होना चाहिए। और आर्मी का जो सिस्टम है वो ज्यादा इसमें सफल है कि 15 साल 20 साल के लिए आदमी रखा जाएगा और उसके बाद उसका मूल्यांकन होगा। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो 5 साल के लिए सेवा बढ़ेगी और पद बढ़ेगा, और अगर काम अच्छा नहीं कर रहा है तो सेवा समाप्त हो जाएगी। फिर अगर काम करेगा तो फिर 5 साल के लिए सेवा बढ़ेगी, प्रमोशन मिलेगा, और नहीं तो सेवा समाप्त हो जाएगी। यानी रैंक वाइज टेन्योर कि जिस रैंक पर हैं उसी रैंक पर रहते हुए उनको सेवा का अवसर मिलेगा, अन्यथा सेवा सीमित वर्षों की होगी। ठीक है नवलकांत जी, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो संरक्षण एक अपने आप में बेहद बड़ा मुद्दा यहाँ पर देखने को मिलता है। हम तमाम तस्वीरें देखते हैं और जिस तरीके से लगातार हम देखते भी आए हैं कि किस तरीके से कई पुलिसकर्मी पे उन लोगों के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि वो इस करप्शन में शामिल हैं, वो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या ये भी सवाल वाजिब है कि उनके ऊपर राजनीतिक संरक्षण जो है वो देखने को मिलता है, राजनीतिक दबाव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो ऐसे कार्य करते हैं? यह देखिए, हम लोग लगातार इस चर्चा में डिस्कस कर रहे हैं कि एक राजनीतिक टूल की तरह पुलिस इस्तेमाल होने लगी, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। तो जाहिर सी बात है, पुलिस का जो दबाव होता है वो केवल कानून व्यवस्था का नहीं होता है। उनके पर सबसे बड़ा जो दबाव मुझे लगता है कानून व्यवस्था ज्यादा राजनीतिक दबाव होता है कि किसी गलत आदमी को, मान लीजिए कोई भू माफिया है, तो उस पर पुलिस वाले को अगर वो अराजकता कर रहा है, जबरदस्ती छीन झपट कर रहा है, तो पुलिस की भूमिका सीमित होती है। लेकिन अगर वो कानून व्यवस्था डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको गिरफ्तार करें कि ना करें, ये जो निर्णय है वो ले नहीं पाते, या जब भी लेते हैं तो उनके दिमाग में, अफसरों के मन में दिमाग ये होता है कि इनकी पैरवी के लिए कौन कौन आएंगे। क्योंकि देखिए, सब लोग इसी समाज के से जुड़े हुए हैं और ऐसे लोग जो माफिया होते हैं उनका भी बड़ा नेटवर्क होता है, और माफिया तमाम तरह के हैं जो पुलिस पे दबाव डालते हैं। तो पुलिस के ऊपर एक मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है, और सरकार को चाहिए कि ये संदेश जाए कि नहीं, आपकी जो जिम्मेदारी है वही जिम्मेदारी आपको निभानी है। आपके ऊपर राजनीतिक प्रेशर नहीं, ये सब पार्टियां कहती रही है, लेकिन होता है प्रेशर। तो इस प्रेशर से निजात मिलना जरूरी है। और देखिए, जो बात हो रही थी कि जिनको हटा दिया, जब उनको हटाया भी जा रहा है तो उनको पेंशन मिलेगी, वो रह सकते हैं। नवलकांत जी, यहाँ पर समय की कमी है, मेरा एक सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों पर यह कार्रवाई की जा रही है, क्या ऐसे में दूसरे विभाग में भी यहाँ पर बदलाव करने की जरूरत है? देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी की जो फर्स्ट सरकार बनी थी, इससे पहले वाली सरकार, तभी से लगा था कि कुछ ऐसे नीतिगत निर्णय होंगे कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी विभाग से संबंधित हो, वहां पे इस तरह के निर्णय होंगे कि जो योग्य लोग हैं उनको काम मिले और जो अयोग्य है उनको किनारे किया जाए। यानी जो छवि बन गई है, केवल पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सरकारी कर्मचारियों की छवि बन गई है वो बहुत बुरी हो गई थी, तो उस छवि से निकालना जरूरी है। और मुझको लगता है कि जो इस तरह की कार्रवाई यहाँ पे हो रही है पुलिस में, कुछ अन्य विभागों में भी इस तरह की प्रयास हो रहे हैं, तो ये एक अच्छा चलन है और इससे एक प्रभाव पड़ेगा अपने काम को दिखाने का। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सूर्य कुमार शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवलकांत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब ये कार्रवाई की जा रही है तो बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इस फैसले से कहीं ना कहीं करप्शन बेहद कम होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।